अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम एक घर का आज मॉडल बनाएंगे कि 3D मैक्स के अंदर हम एक घर को किस तरह डिज़ाइन करते हैं, किस तरह उसका मॉडल बनाते हैं। तो जो हमारा मॉडल है वो ये है। इसके अंदर आज की क्लास के अंदर जो है हम सिर्फ इसका मॉडल जो है वो तैयार करेंगे, और दूसरी क्लास जो होगी उसके अंदर हम इसकी लाइटिंग, इसका कैमरा और इसकी रेंडरिंग इसको कवर करेंगे। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर सिर्फ हम इसका मॉडल बनाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक प्लान होना चाहिए, प्लान और इसका एलिवेशन। तो वो ऑटोकैड के अंदर होगा। जिन दोस्त को ऑटोकैड नहीं आती, अगर वो ऑटोकैड सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, तो मैं उसकी क्लास भी जो है वो इसके साथ ही स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है। ऑटोकैड में क्या है कि ये एक प्लान जो सिर्फ मैंने इसका, ज़ाहिर बात है कि हमने इसका फ्रंट बनाना था, तो मैंने इसको सिर्फ आगे आगे से जो है वो रखा है, बाकी जो हिस्सा है उसको मैंने डिलीट कर दिया है। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है और ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर के अंदर ये पोर्च है और ये इसका ड्राइंग रूम है, और फर्स्ट फ्लोर में ये बेड है और इसका ये बाथ आ गया, और ये आगे टेरेस। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एलिवेशन के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग दी हुई है। मिसाल के तौर पे ये एक बैंड चल रहा है हमारा यहाँ पे, और प्लान के अंदर वो नहीं चल रहा। ठीक है ना। तो एलिवेशन में मैंने इसलिए ज़्यादा डिटेलिंग की है क्योंकि हमने इसका 3D बनाना था, फ्रंट बनाना था। ठीक है। और प्लान में हम इसलिए करते हैं कि जो हम घर बना रहे होते हैं मौके पे, तो उसमें डिटेलिंग करनी होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे डिटेल कर देते हैं इसको। तो मैक्स के अंदर हम दो तरीके से जो मॉडल बना सकते हैं, एक तो सिर्फ डायरेक्टली हम प्लान के साथ मॉडल बना देते हैं, दूसरा के एलिवेशन के ज़रिए भी हम उसका एलिवेशन बना सकते हैं। एलिवेशन के साथ जो है वो मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा आसानी होती है, ज़्यादा आसान बन जाता है प्लान की निस्बत। वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप लोगों को बेहतर लगता है आप उस तरह इसको बना सकते हैं। मैं दोनों तरीक़ों से बताऊंगा, प्लान के ज़रिए भी बताऊंगा और एलिवेशन के ज़रिए भी बताएंगे। चलो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। जब हमारा मैक्स है, मैं यहाँ पे 2014 मैक्स जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक लेवल पे भी हैं। बहुत से कमांड जो मैंने इसके अंदर कवर करनी है, क्योंकि मेरी पहली जो वीडियो जो है वो मैंने अलग अलग करके हर कमांड बताई है, उसके अंदर टूल्स इसके सारे बताए हुए हैं। तो कुछ रह गई थी, वो मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो को अंदर कवर करूँगा, क्योंकि मॉडल बना रहे हैं, मॉडल में वो चीज़ें यूज़ होंगी, वो कमांड यूज़ होंगी, तो आपको भी बेहतर तरीके से उसको सीखने को मिलेगा। तो लेंथी ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर मैं बेसिक से लेके, बेसिक में इसलिए कर रहा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं कि न्यू है, वो उनको नहीं पता, और जो जिनको पता है उन लोगों को थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमने दूसरों को भी साथ लेके चलना है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है कि वो जो ऑटोकैड का जो प्लान है ये हमने इसके अंदर इंपोर्ट करना है। तो वो इंपोर्ट कैसे करेंगे? हम आल्ट आल्ट प्रेस करेंगे, आल्ट एफ आई। ठीक है। आल्ट एफ आई करेंगे तो जहाँ प्लान है हम उस प्लान पे जाते हैं। मेरे डेस्कटॉप पे फोल्डर बना हुआ है मॉडलिंग का, मैं इस पे गया और ये प्लान हमारा इसमें पड़ा है। इसको मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से ओपन कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक सेटिंग की हुई है, बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो है वो सेटिंग यहाँ पे मैंने वन ऑब्जेक्ट किया हुआ है। इसके बारे में बताता हूँ कि ये मैंने ऐसा क्यों किया है। इसमें क्या है कि अगर ये वन ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ओके करता हूँ तो ये एक लेयर में होगा सारा, जबकि ऑटोकैड में देखोगे तो इनकी अलग अलग लेयरें बनी हुई हैं। इसकी ये अलग लेयर है, हैच की ये लेयर अलग है। ठीक है। मैक्स में उसने क्या किया, उसने एक ऑब्जेक्ट कर दिया। आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें कि नहीं ये उसी तरीके से यहाँ पे भी लेयरों में आए, तो वो तरीका क्या है कि इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ, डोंट सेव, यस। फिर मैं आल्ट एफ आई करूँगा, वही प्लान आ गया, प्लान को क्लिक किया
और यहाँ से मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे आ जाऊंगा, ठीक है ना। सेकंड वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करके इसको ओके करता हूँ। तो ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से वो डेरो में लेके आ गया। अच्छा, हमारे पास ये सामने अब 4 व्यू पोर्ट है। अब मैंने चारों में तो खैर काम नहीं करना है, मैंने तो एक में करना है, क्योंकि अब ये छोटी छोटी स्क्रीन आ रही है हमारे सामने। तो मैं चाहता हूँ ये फुल स्क्रीन पे आ जाए। मैं क्या करूँगा, ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसको फुल करने का, यहाँ से कॉर्नर पे एक बटन है, हम उसको प्रेस करेंगे तो ये फुल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब मैं टॉप व्यू में जाता हूँ। टॉप व्यू में कैसे जाऊँगा, टी प्रेस करूँगा, टॉप व्यू आ गया। अब मैं जेड प्रेस करूँगा तो वो जितनी भी ड्राइंग होगी वो इसको मेरे सामने ले आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे डब्बे नज़र आ रहे हैं, ग्रिड नज़र आ रही है। हमने इसको हटाना है यहाँ से। तो वो कैसे हटेगी, उसके लिए हमें जी प्रेस करना पड़ेगा। जी प्रेस करेंगे तो वो गेट ख़त्म हो जाएगी। तो अब देखें, अब प्लान बिल्कुल हमें क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि प्लान के ज़रिए भी हम इसको कर सकते हैं और एलिवेशन के ज़रिए भी, जैसे आपको आसानी लगती है। तो अभी तो मैं इसको वन ऑब्जेक्ट में लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे ये इस हालत में नहीं चाहिए। मैं दोबारा रीसेट किया, डोंट सेव, यस, दोबारा Alt F5 और प्लान को क्लिक करके यहाँ से इसको वन ऑब्जेक्ट करके ओके कर दिया। ठीक है ना, Alt W। अब ये एक लेयर में है। और सेकंड मैंने अब इस पे कौन से क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। एडिटेबल स्प्लाइन और एडिटेबल पॉली, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को क्लास में बताया हुआ है। अगर वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं ऊपर इसका लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ जाके जो है वो इसको आई बटन पे जाके देख सकते हैं। तो मैं वही ग्रिड को हाइड करता हूँ जी के साथ। अब ये एक लेयर में। अच्छा, अब यहाँ पे अब देखें कि हमें बिल्कुल वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा प्लान। ठीक है ना, वो ये कलर आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो बैकग्राउंड का प्लान का कलर आपस में मिक्स हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसका पहले कलर चेंज करूँगा। इसको सेलेक्ट किया और ये प्लान प्लान के साथ ही हमारे पास ये कलर का ऑप्शन है, कलर पर क्लिक किया और यहाँ से कोई ऐसा लाइट सा कलर देंगे कि जो हमें नज़र आए। ठीक है ना, आप देख रहे हैं अब हमें ये वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्लान से मैं शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले इस पे लाइन लगाऊंगा। अच्छा, ये जो ज्योमेट्री है इसमें 3D की कमांड पड़ी है और ये स्प्लाइंस में सारी 2D की पड़ी है। ठीक है ना, मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो अब देखें, ये मैंने इसके बराबर में लाइन लगानी है। ठीक है, कहाँ पे सीधी हो रही है बिल्कुल नहीं पता, यहाँ पे बिल्कुल सीधी हो रही है। अगर अगर नहीं ऑप्शन पॉइंट का नहीं पता चल रहा था, अगर हम वो शिफ्ट प्रेस कर लेंगे। ठीक है ना, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो माउस को जिस मर्जी ले जाएं जिस साइड पे भी, वो लाइन को बिल्कुल सीधे रखेगा। ठीक है ना, तो अभी ये अभी यहाँ पे शो करवा रहा है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। अब ये देखें, अब मैंने इस तरफ मूव करना है। ठीक है, इधर को मूव करना है, पर वो यहाँ पे इसका वो सेगमेंट्स नहीं आ रहा, इसका वर्टेक्स नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा और इस कॉर्नर पे क्लिक करूँगा तो ये इसने वहाँ पे पॉइंट दे दिया है। ठीक है ना, पर हमने यहाँ पे नहीं करना, हम यहाँ आगे जाएंगे और यहाँ पे और इसको आपस में मिला देंगे। ठीक हो गया, ये आउटलाइन बन गई हमारी। पर ये लाइन हमारी यहाँ पे आएगी। मैं क्या करूँगा कि मॉडिफाई में जाऊँगा। ये लाइन वो है जो कि हमने यहाँ पे ये लगाई है। ठीक है ना, प्लस पे क्लिक करूँगा और इसके सेगमेंट्स को पकड़ के मूव करूँगा। ये मूव की कमांड यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे रख दिया। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक सेटिंग की हुई है।
कि ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जो है मूव हो रहा है। वो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग नहीं होती, ये भी मैं आपको मज़ीद इसके अंदर बता दूंगा आगे जाके तो वो सेटिंग कैसे करते हैं। तो ये आउटलाइन लग गई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका मैंने ऑफसेट लेना है। ऑफसेट मैं इसका कैसे लूँगा, स्प्लाइन को पकड़ा और इधर हम जाते हैं नीचे, ये है आउटलाइन। तो आउटलाइन हम पहले इसको ऊपर करके देखते हैं कि ये अंदर को मूव हो रहा है, नहीं ये बाहर को हो रहा है, हमने इसको अंदर को मूव करना है। अब हमें पता चल गया कि अगर ऊपर करेंगे तो ये बाहर को हो रहा है, जबकि हमें इसका आउटलाइन अंदर को चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, -9 कर दूंगा। -9 किया तो ये इसने 9 इंच की जो है वो एक दीवार अंदर को इसका ऑफसेट दे दिया, जैसे हम ऑटोकैड में देते हैं इस तरीके से उसने यहाँ पे इसका ऑफसेट दे दिया। पर मसला ये है कि यहाँ पे 4.5 इंच की दीवार थी, यहाँ पे भी 4.5 इंच की दीवार थी, इसने हर तरफ से 9 इंच का दे दिया। ये हम इसका व्यू बना रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको 9 पे भी लगाए ना तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये हमें अंदर से नज़र नहीं आनी, ये हमने सिर्फ बाहर से व्यू देखना है। अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसके सेगमेंट्स में जाएं, इसको पकड़ें और इसको यहाँ पे मूव कर दें। इसी तरह इसको पकड़ें और इसको यहाँ पे मूव कर दें, ठीक है ना। आपकी आउटलाइन वही है और आपने जो लाइनें जो 4.5 इंच की दीवार करनी थी वो आपने पकड़ के उसको 4.5 इंच का कर दिया। तो ये हो गई है। अब इसके बाद हमने इसको करना है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कितना करना है वो हम देखेंगे एलिवेशन में जाके। ये हमारा एलिवेशन है। अब हम इसकी हाइट देखते हैं कि हमने इसको कितना एक्सट्रूड करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक स्लैब पे, जो ग्राउंड फ्लोर की स्लैब है उसके टॉप तक हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। और ये हमारा रोड लेवल है, ये जो लेवल हमारा ये रोड लेवल है, ये पी लेवल है। पी लेवल मतलब प्लिंथ लेवल, जो हमारा पोर्च का लेवल होता है। और ये फिनिश फ्लोर लेवल, ये जो हमारा फर्श होता है रूम का, ये उसका लेवल है। यानी कि रोड से 1 फुट फर्श पोर्च है और पोर्च से 1 फुट हमारा फर्श आ गया, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल रो लेवल से जो है उसकी फरमाइश देंगे मैक्स के अंदर। तो रोड से स्लैब के टॉप तक कितना बन रहा है, 14 फीट। तो मैं मॉडिफाई में जाता हूँ, मॉडिफाई लिस्ट में जाके आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप वैसे एक्सट्रूड ढूंढना चाह रहे हो तो ई की लाइन में होगा, ये एक्सट्रूड आ गया, ठीक है। अगर नहीं तो हम इसको ई एक्स करेंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है ना। एक्सट्रूड किया, यहाँ पे आ गई अमाउंट। जब अमाउंट पूछ रहा है कि आपने इसको कितनी हाइट देनी है, तो एलिवेशन में जैसे हमने देखा था कि 14 फीट चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको 14 फीट कर दूंगा। तो इसने ये इसको हाइट दे दी यहाँ पे 14 फीट। तो अब ये देखते हैं कि इसके अंदर ये शेडो आ रहे हैं और नॉइज़ आ रही है, ये कैसे ख़त्म होगी। ये हम रियलिस्टिक पे जाके शेडेड कर देंगे तो वो उसको बिल्कुल इसकी नॉइज़ वगैरह जो है वो ख़त्म कर देगा। अच्छा, ये आउटलाइन होगी हमारी ग्राउंड फ्लोर की, इसका भी पोर्च रहता है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम इसकी ग्राउंड फ्लोर का भी आउटलाइन ले लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपने लाइन लगा लेनी है पहले। अब ये लाइन हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा वॉशरूम है, ये आउटलाइन हमारी इससे चलेगी। वही इसको हम ऑफसेट दे देंगे 9 इंच का। अगर आप वैसे ही इसको 4.5 करना चाह रहे हो तो आप कर लें, जैसे ये भी 4.5 की है, ये भी 4.5 की है, यानी कि जो जो 4.5 की दीवार है हम उसको 4.5 की कर लेते हैं। वैसे मैंने जैसे पहले बताया कि इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने फ्रंट दिखाना है, हमें अंदर से दीवार की थिकनेस इसका पता नहीं चलेगा कि वो कितने इंच की दीवार है। बेशक आप 1 फुट की भी कर लें, 3D का यही तो मज़ा है
कैड में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करनी पड़ती है, बहुत दिमाग उसमें ना जो है खाना पड़ता है, पर ज़ाहिर बात है कैड भी पहले ज़रूरी है। कैड होगी तो हम 3D बनाएंगे ना। सबसे पहले ही आती कैड ही है, ये ना समझे कि हाँ कैड तो ऐसे ही है, 3D में मज़ा है। तो ये आउटलाइन लगा ली है। इस तरह हम इसको भी एक्सट्रूड कर लेते हैं। इसको कितना एक्सट्रूड करना है ये हम देखेंगे एलिवेशन में। अच्छा, इसका व्यू भी देख लेते हैं। ये व्यू है, ये व्यू हमने इसका बनाना है, ठीक है ना। ये मैंने पहले बनाया हुआ है, तो ये सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो अभी जो है हम इसका आज की क्लास में सिर्फ इसका मॉडल जो है वो कवर करेंगे। तो ये बिल्कुल दीवार ऊपर तक, यानी कि इसकी हाइट हम देखेंगे कैड के अंदर जाके कितनी आ रही है। यहाँ से स्लैब तक है 12 फीट और यहाँ से 2.5 फीट की इसकी पैरापिट है। तो हम इसको पहले देते हैं 12 फीट की हाइट। अब ये 14 फीट उसने पहले वाली दे दी, एक्सट्रूड किया तो उसने पहले वाली अमाउंट जो हम पहले दी थी वही दोबारा उसने दे दी है। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 12 फीट। ओके हो गया। तो अब मैंने इसको ला के रखना है इसके ऊपर। कैसे रखना है, यहाँ से इसको पकड़ा। आप ये देखें, आपकी जो सेटिंग है वो बाय डिफॉल्ट होगी। कैसे होगी? आपकी सेटिंग होगी कि आप इसको यहाँ से पकड़ोगे ना, जिधर मर्जी मूव कर दें आप इसको, ठीक है। पर मैंने इसकी क्या सेटिंग की हुई है, अगर मैंने इस तरफ को मूव करना है तो मैंने एक बार इसको मूव करके कंट्रोल Z करके वापस वहीं पे चला गया। अब मैं इसको मूव करूंगा, इसका वर्टेक्स पकड़ के, ये बिल्कुल सीधा मूव होगा और किस तरह मूव नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको ला के इसको ऊपर रख दूंगा। अब इसको मैं ऊपर मूव करता हूँ। मूव क्या, इस पर राइट क्लिक करेंगे मूव पे जाके, तो यहाँ पे हम इसकी हाइट दे देंगे, ये Z की तरफ देंगे। ये एक्सिस है इसके, ये Z एक्सिस है, ये Y, ये X है और ये Y है, ठीक है ना। वही यहाँ पे इसने दिया है। अगर हम इसके अमाउंट X की करते हैं तो X की तरफ मूव कर रहा है, Y की करते हैं जो Y की तरफ कर रहा है, Z की तरफ करेंगे तो ये Z की तरफ मूव करेगा। तो मैं यहाँ पे अमाउंट दूंगा Z पे, कितनी दूंगा कि ये पॉइंट इसके पॉइंट पे जाके लग जाए। यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा 14 फीट, क्योंकि ये पहला ग्राउंड फ्लोर 14 फीट है ना। तो मैं 14 फीट करूंगा तो ये बिल्कुल इसके ऊपर मूव कर देगा। दूसरा तरीका क्या था कि इसको मैं पकड़ के यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ पर आके रख दूंगा, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, जैसे आप लोगों को ज़्यादा इजी लगे आप इसको वैसे मूव कर सकते हैं। तो अब हमने इसको सेव करना है फाइल को। दरअसल मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, कंट्रोल एस नहीं हो रहा क्योंकि वो, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है। कंट्रोल एस करता हूँ तो ये रिकॉर्डिंग की स्टार्ट की कमांड है, ठीक है ना। क्योंकि कंट्रोल एस से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, इसलिए वो मैक्स पे अप्लाई नहीं हो रही। नेक्स्ट पे इसको मैं सामने ही रख लेता हूँ, ये ना हो के। तो इसको फिर हम यहीं से इसको सेव करना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे आप कंट्रोल एस से भी इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से सेव फाइल कर देता हूँ। ये फाइल हमने अभी सेव नहीं की, आपने पहला काम फाइल को सेव ही करना है, ठीक है ना। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे साथ साथ इसको सेव करते रहें। तो मुझसे भी गलती हुई है कि मैंने इसको पहले से सेव नहीं किया, क्योंकि अगर आपके पास पीसी है, लैपटॉप है, फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर पीसी है फिर आपको चाहिए कि साथ साथ इसको सेव करते रहें, क्योंकि अगर लाइट चली जाएगी तो वो आपकी फाइल अगर सेव नहीं की होगी तो आपका वो सारा काम ज़ाया हो जाएगा। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप पे, मोल्डिंग पे, और ये फाइल पहले मैंने सेव की थी, इसी के ऊपर मैं इसको ओवरराइट कर देता हूँ, ठीक है ना। वो कह रहा है पहले ऑलरेडी सेव है, पर मैं इसके ऊपर इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ तक समझ आई है आप लोगों को। तो अब हम इसको आगे मज़ीद देखते हैं कि अब हमने पोर्च की स्लैब डालनी है। पोर्च का लेवल 1 ही होगा। तो क्या करता हूँ, अब ये चीज़ें मुझे, मैंने यहाँ पे लाइन लगानी है तो ये चीज़ें मुझे कंफ्यूज कर रही हैं, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ ये चीज़ें हाइड हो जाएं। एक तरीका क्या है कि दोनों को सिलेक्ट किया
अच्छा, ऐसे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर कर्सर करके दोनों को, और अगर अलग अलग करना चाह रहे हैं तो इसको पहले सिलेक्ट कर कंट्रोल प्रेस करेंगे और फिर दूसरे को प्रेस कर लेंगे। तो वो आपकी मर्जी है। इसको प्रेस करके हम इसको हाइड कर देंगे, हाइड सिलेक्शन लिखा हुआ है वो हाइड हो जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा ब्लॉक है, आप एक एक करके नहीं करना चाह रहे, अगर आप सिर्फ एक चीज़ चाह रहे हैं इतने ब्लॉक में से, तो आप उस चीज़ को सिलेक्ट करें और Alt Q कर दें। वही चीज़ जो आपने सेलेक्ट की होगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो मुझे अब चाहिए यहाँ पे एलिवेशन, क्योंकि मैंने दीवारें से खड़ी कर ली हैं। और पहले मैं इसकी स्लैब लगा लेता हूँ, पोच की स्लैब की आउटलाइन ये है। अब ये देखें, कैड में क्या होता था कि ये सीधी आ रही है ना, तो उसके सामने वो आपको शो करवा देगा वर्टेक्स से, यहाँ पे आप क्लिक करें। पर मैक्स के अंदर ये चीज़ नहीं है। मैक्स में अब मैंने क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा, अब सीधी आ रही है, अब पॉइंट यहाँ पे दूंगा ये वाला, ठीक है ना। क्लिक करूँगा तो उसने वो पॉइंट दे दिया इस तरीके से। तो मैं ये लाइन लगा लेता हूँ स्लैब की। हाँ, अब ये गलत लग गई है तो इसको मैं बताता हूँ ये कैसे सेट होगी। लाइन के वर्टेक्स में गया, इसको वर्टेक्स को पकड़ा, यहाँ से पकड़ के यहाँ रख दी, ठीक है ना। और ये सीधी लाइन लगी। अब ये सीधी लाइन नहीं लगी, इसको भी पहले मैं ऊपर मूव करूँगा और इसको ला के इसको ऐसे सीधा कर लेते हैं, ठीक है। बस थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है वो, चलो। ये हमारी लगी है पोच की स्लैब आउटलाइन, तो इसको भी मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ये कितनी होगी, सारी बात है 12 इंच 1 फीट की। इधर देख लेते हैं हम कितनी बता रहा है वो उसकी स्लैब, 1 फुट, ठीक है। अब ये रोड लेवल से कितनी हाइट पे है, क्या ये दोनों स्लैब एक लेवल पे है? नहीं, ये एक लेवल पे नहीं है, पोच की स्लैब डाउन है, और जो हमारे ग्राउंड फ्लोर की स्लैब है वो 1 फुट, 1 फुट का फर्क आ रहा है दोनों में। तो मैं देख लेता हूँ कि ये रोड से कितनी ऊंची है। ये है 12 फीट। तो इसको मैं ऊपर मूव कर लेता हूँ 12 फीट। वही मैंने राइट क्लिक किया, मैंने रोटेट पे जाकर राइट क्लिक किया, हमें रोटेट नहीं करना, हमने मूव पे जाना। तो मूव पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा 12 फीट, एंटर, ठीक हो गया। इसने 12 फीट इसको ऊपर मूव कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि वो दूसरे ब्लॉक भी आ जाए, मैं देखूँ कि ये ठीक ही लग गई है जाके, तो मैं इस पर राइट क्लिक करके अनहाइड ऑल कर दूंगा। तो ये हमें दिखाएगा कि बिल्कुल ये 1 फुट नीचे ही लगी है इससे, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए एलिवेशन। एलिवेशन, अच्छा, अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। मैंने अब एलिवेशन इसमें से अलग करना है, तो कैसे होगा, इसको मैं डिटैच करूंगा। अच्छा, ये जो कमांडे हैं ना, ये डिटैच हो गया, डिटपोली, ये मैंने पहले ही बताया कि जी मैं पहले बता चुका हूँ और बहुत ज़्यादा डिटेल से बता चुका हूँ, आप लोगों को उसका आना बहुत ज़रूरी है। एडिटेबल पुली ऐसी कमांड है, अगर आप उस पे बिल्कुल, अगर आप मुकम्मल तौर पर इसको सीख लेते हैं ना, तो आप मैक्स में कहीं पे मार नहीं खाओगे, किसी भी मॉडल बनाने में आप मार नहीं खाओगे। क्योंकि वो जो कमांड है एडिटेबल पॉली की, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है ना। इसको मैंने अब अलग करना है, स्प्लाइन पकड़ूंगा, जितना सा सिलेक्ट अलग करना है उसको सिलेक्ट करूंगा और इसको डिटैच कर देना है और नीचे जाएंगे। अच्छा, आप इसको ना बार को बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी एलसीडी की जो विड्थ है वो ज़्यादा है, तो इसलिए मैं कर सकता हूँ। अगर आपकी छोटी एलसीडी है तो आप उस पर करोगे तो आपका जो वर्किंग एरिया जो है ये बिल्कुल छोटा सा रह जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इजीली कर सकता हूँ। तो यहाँ पे नीचे डिटैच हम देखेंगे, ये लिखा हुआ है डिटैच, ठीक है ना। इसको ओके कर देंगे, इसको हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। अब ये दोनों एक ऑब्जेक्ट, ये उसने अलग कर दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बार मैं इसको पकड़ रहा हूँ तो इसका कर्सर यहाँ पे आ रहा है ऊपर टॉप पे, जबकि इसको सेंटर में आना चाहिए। मुझे ये सेंटर में चाहिए, क्योंकि मैं कोई ऑब्जेक्ट भी पकड़ूँ तो वो मैं इसको सेंटर से पकड़ सकूँ। तो ये सर्कल में अगर मैं सेंटर में लाना चाह रहा हूँ,
तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको फैक्ट पे करूँगा और सेंटर टू ऑब्जेक्ट कर दूंगा। तो ये इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आ गया है। तो यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करके वो कमांड मैं ख़त्म कर दूंगा। तो मैंने अब इसको रोटेट करना है क्योंकि ये टॉप व्यू है, मैं चाहता हूँ ये फ्रंट पे आए। ठीक है, तो इसको मैं रोटेट करना है, इसको पकड़ कर मैं यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये रोटेट जो है वो इशारिया के बाद भी हमें वो नंबर दे रहा है कि ये 50 हो गई है ये फलां। ऐसे बिल्कुल आप स्ट्रेट सीधा नहीं कर सकोगे इसको रोटेट, तो उसके लिए आपको ए प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है ना, ए ये है एंगल स्नैपडगल्स। ठीक है, इससे क्या होगा, वो इशारे के बाद के जो आपको नंबर दे रहा था वो अब नहीं देगा। अब ये सिर्फ पाँच पाँच पॉइंट जो है वो बढ़ाएगा। ठीक है ना, ये 40 है, ये 50 है, ये 55 है, ये 60 है, ये 65 है। ठीक है ना, ये हमें 90 पे करना है। 90 पे ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये नीचे है, हमारा प्लान ऊपर है, हम इसको ऊपर को मूव करते हैं। ये लाइन जो है, ये लाइन इस प्लान के बराबर लेके जाएंगे। ठीक है, अब ये बिल्कुल वहाँ पे फिट हो गया। अब इसको बेशक आप साथ लगा के इस पे काम कर सकते हैं, या थोड़ा सा इधर मूव करके काम कर सकते हैं इस पे। ठीक है, तो मुझे सिर्फ अभी यही चाहिए क्योंकि मैंने इस पे काम करना है। तो मैं आर्ट क्यू करके इसको मैंने अपने सामने लिया, बाकी चीज़ें मैंने वहाँ से गायब कर दी। अब व्यू में देखते हैं, व्यू में वो क्या चीज़ शो करवा रहा है कि ये हमारा एक बैंड चल रहा है, ये बैंड जो कि नीचे तक जा रहा है। ठीक है, तो मैं इस बैंड की आउटलाइन ले लूँगा पहले। ये यहाँ तक चाहिए। अच्छा, ये यहाँ पे देखिए ये मसला आ गया, जबकि ये हमें लाइन सीधी चाहिए थी। हम इसको कॉर्नर पे करके लाइन लगाएंगे। ठीक है ना, ये सेटिंग आपने पहले ही कर लेनी है लाइन लगाने से ना। सिर्फ ये आपको एक बार सेटिंग करनी पड़ेगी एक फाइल में। अगर आप न्यू मैक्स ओपन करोगे उसमें आपको दोबारा करनी पड़ेगी। जब आप लाइन पे क्लिक करोगे इसको सिर्फ एक बार अपने कॉर्नर कर लेना है। कॉर्नर पे क्या होगा कि ये इस तरह टेढ़ी नहीं होगी लाइन, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर लगेंगे। ठीक है, अगर आपने बहुत सारी लाइनें लगा ली हैं, अगर दोबारा नहीं लगाना चाह रहे हैं, इसको ठीक करना चाह रहे हैं, तो इस पर क्लिक करो, मॉडिफाई पे जाओ, लाइन पे जाओ, वर्टेक्स पे जाओ और कंट्रोल ए कर लो। कंट्रोल ए से क्या होगा, ये सारे ऑब्जेक्ट इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, वर्टेक्स सिलेक्ट कर लेगा। अगर नहीं तो आप इसको इस तरह क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब इस पे मैं करता हूँ राइट क्लिक और कॉर्नर, यही वाला कॉर्नर जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था। इसको जब मैं कॉर्नर करूँगा तो ये इसको सेट कर देगा। इसने नहीं किया सेट, क्यों नहीं किया, दोबारा करके देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसने इसको सेट कर दिया। तो ये हमारे पास एक आउटलाइन आ गई है जो कि हमने ये बैंड चलाना है। अच्छा, ये बैंड ना बिल्कुल साथ है, ये ज़्यादा हमारी दीवार से बिल्कुल, यानी कि ना अंदर की तरफ ज़्यादा मूव है ना बाहर की तरफ। ये सिर्फ प्लस्तर में हुआ है, तो हम इसको तकरीबन 1 इंच जो है वो, यहाँ पे 1 फुट है तो हम इसको 1 इंच कर लेंगे। 1 इंच एक्सट्रूड करेंगे क्योंकि सिर्फ हमने इसमें मटेरियल शो करवाना है। तो प्लस्तर में ही होता है ये दीवार में, या तो हम 4.5 इंच को बाहर निकालते हैं, अगर तो हमने ये अलग से बैंड बनाना है इसका, यानी कि वाज़े शो करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि ये बैंड हमारा निकला हुआ है, ये निकला हुआ है। अगर ऐसे शो करवाना है फिर हम इसको ज़्यादा बारीक स्टोर करेंगे, पर ये अभी हम इसको 1 इंच निकाल रहे हैं प्लस्तर में। आधी इंच कर लें बेशक, जितना भी आप, क्योंकि ये मैक्सिमम तो नज़र आएगा नहीं कि ये कितना इंच हमने बाहर निकाला है इसको। मैं फिलहाल इसको 1 इंच कर रहा हूँ। 1 इंच करके कंट्रोल, इसको मैं अनहाइड ऑल कर दिया है। तो मैं अब इसके साथ इसको लगाना चाह रहा हूँ। इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और इसके साथ ला के रख देंगे। ठीक है ना, ये बैंड इसके साथ बन गया और ये बैक पे इसकी पैराप्यूट बन गई है। अच्छा, अब हमने और क्या इसके अंदर ऐड करना है, ये पट्टा हमने इसमें ऐड करना है। ये पट्टा कौन सा है, व्यू में देखते हैं, ये वाला पट्टा। ठीक है, यहाँ पे डबल एफ डिजाइनर लिखा हुआ है, ये मेरा ही लोगो है। ये ना समझना कि कहीं से हाँ जी उठा के अपना व्यू बना के दिखा रहा है हमें, ये लोगो मेरा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे वही हम
अच्छा, लाइन भी लगा सकते हैं और रेक्टेंगल भी लगा सकते हैं। रेक्टेंगल कैसे लगेगा? रेक्टेंगल, मैं जाता हूँ, ये लाइन है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल लगाया, पर अब हमें ये नीचे तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, क्योंकि ये पोच की स्लैब है तो ये डाउन है, तो ये अभी यहाँ तक है। इस पे वही मैं राइट क्लिक कर करके इसको एडिटेबल स्प्लाइन कर लूँगा। एडिटेबल स्प्लाइन क्यों करूँगा? क्योंकि मुझे इसके वर्टेक्स चाहिए, इसके पॉलीगॉन चाहिए, जो पकड़ के मैं इसको नीचे मूव करूँगा, क्योंकि अभी वो यहाँ पे शो नहीं करवा रहा। तो इसके लिए मुझे इसको एडिटेबल स्प्लाइन करना पड़ेगा। एडिटेबल पॉली नहीं करेंगे, वो उसको सॉलिड कर देगा। मुझे चाहिए एडिटेबल स्प्लाइन। एडिटेबल स्प्लाइन हमेशा लाइंस की कमांड, यानी कि 2D की कमांड में, ये सारी 2D की हैं, इसमें हम सिर्फ एडिटेबल स्प्लाइन यूज़ कर सकते हैं। अगर पॉली करेंगे तो उसको सॉलिड कर देगा। जो ये हमारी कमांड है, इसके अंदर एडिटेबल स्प्लाइन अप्लाई नहीं होती, इसके अंदर हम एडिटेबल पॉली यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको एडिटेबल स्प्लाइन कर दिया है। इसको मैं जाऊँगा सेगमेंट्स में, इसको, ये सेगमेंट्स होता है सिर्फ वर्टेक्स टू वर्टेक्स, ठीक है ना। एक वर्टेक्स से लेके दूसरे वर्टेक्स तक का जो फासला है वो एक सेगमेंट्स बनता है। स्प्लाइन का होता है कि वो जितने भी आपके वर्टेक्स होंगे ना, उनके अंदर का जो फासला जितने होगा उस सबको सिलेक्ट कर लेगा। और वर्टेक्स में क्या, सिर्फ हम एक एक वर्टेक्स को पकड़ लेंगे। अब अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि मैंने एक वर्टेक्स को पकड़ा ना, इसको मैं मूव करूंगा ना, ये बिल्कुल सीधा मूव नहीं होगा, ये देखिए कोई और शक्ल ही बन गई है ये। तो वही मसला आ रहा है कि इसको हमको कॉर्नर करना पड़ेगा। कॉर्नर कैसे होगा? सिलेक्ट, कंट्रोल ए करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कॉर्नर कर देंगे, ठीक है। अब आप इसको मूव करोगे ना तो ये सीधी लाइन में ही होगा, यानी कि टेपर होगी लाइन, पर वो गोल नहीं होगी जैसे वो पहले कर रहा है। ये देखें, बिल्कुल सीधी जो है इसको वो हम कर सकते हैं। कॉर्नर कर लिया हमने, तो इसको अब मैंने नीचे मूव करना है। इसको यहाँ से पकड़ा वर्टेक्स को और स्लैब के टॉप पे रख दी, ठीक है। अब ये कितना बाहर निकला हुआ है? ये तकरीबन 4.5 इंच बाहर निकला हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्सट्रूड करूँगा, इसको 4.5 इंच करके दोबारा कर लेते हैं। 4.5 इंच, इंच की आप यहाँ पे वैसे दे भी सकते हैं, वो शिफ्ट के साथ इंच लगाना पड़ता है। अगर ना भी दो तो, अगर ना दोगे तो ये इंचेस में लेगा, ठीक है ना। अगर फुट में लेना है तो 12 इंच करोगे जी 1 फुट बन जाएगा। अगर वैसे 1 फुट करोगे, फुट का यानी कि साइन दोगे तो ये फिर उसको फुट कर देगा। तो इसको मैं 4.5 इंच चाहिए, 4.5 इंच करके अब इसको मैं ले जाता हूँ बैक पे। मुझे ये यहाँ पे चाहिए, सॉरी, मुझे ये इस दीवार के साथ चाहिए। मैं उसको रोटेट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे चाहिए ये, ठीक है ना। अच्छा, रोटेट कैसे करते हैं इसको? ये चीज़ मैं रोटेट कर रहा हूँ। एक तरीका तो ये है कि यहाँ से पकड़ के हम इसको रोटेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि ऑल्ट प्रेस करके, ऑल्ट प्रेस किया और माउस का जो सर्कल है इसको प्रेस करके माउस को मूव करेंगे, ठीक है। सर्कल को करेंगे तो वो जूम इन जूम आउट करेगा। अगर उसको प्रेस करके करेंगे तो वो इसको रोटेट करेगा, ठीक हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। व्यू में भी देखेंगे तो ये इस पट्टे से आगे निकला हुआ है और यहाँ पे भी ये इस पट्टे से आगे निकला हुआ है, ठीक है। और ये बैंड जो है ये इससे भी आगे है, ठीक है। अगर ये 4.5 इंच का है तो ये 9 इंच का हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लग गया। अब देखते हैं कि हम इसमें और क्या चीज़ ऐड करते हैं। अब ये देखें, एलिवेशन से हमें एलिवेशन पे थोड़ी सी पहले हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो वो सारे ऑब्जेक्ट जो है वो हमें बने बनाए यहाँ पे मिल जाते हैं। सिर्फ हमें इसकी आउटलाइन लेनी है और यहाँ से पकड़ के उधर मूव कर देना है। तो अच्छा, अब ये इसकी हमने पैरापेट लगानी है पोच की। क्योंकि अब हमने अभी स्लैब लगाई है,
तो अब हम क्या करते हैं कि उसी की आउटलाइन ले लेते हैं, क्योंकि ये एक कलर ही है इसका हमें पता नहीं चलेगा। तो मैं इसकी अब मुझे ना इसकी आउटलाइन चाहिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि इसके ऊपर हमें लाइन लगानी पड़ेगी, वैसे ही जैसे हमने पहले ये स्लैब बनाने के लिए लाइन लगाई थी। अब अगर हमारे पास ये स्लैब है, अगर मैं इसी में से आउटलाइन इसकी लेना चाहूँ तो कैसे लूँगा बगैर लाइन लगाए? मैं क्या करूँगा, इसकी कॉपी लूँगा। कॉपी कैसे लूँगा? कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है। ये इंस्टेंस है, ये कॉपी है। इंस्टेंस और कॉपी के बारे में भी मैंने मज़ीद बताया हुआ है पहले, तो आप इसकी भी जो है वीडियो देख सकते हैं कि इंस्टेंस और कॉपी में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो इसका लिंक भी मैं ऊपर जो है आई बटन में दे देता हूँ, वहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो मैं इसको इंस्टेंस नहीं करूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा। तो इसको कॉपी करके अब ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट बन गए हैं। मैं अगर इसको मूव करके देखता हूँ तो वो नीचे भी है और ये जो हमने मूव किया ये भी। अब मैं आता हूँ लाइन में, स्प्लाइन में, ठीक है। ये एक्सट्रूड है ना, एक्सट्रूड को हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो क्या होगी, हमारे पास आउटलाइन आ जाएगी, ठीक है। मुझे आउटलाइन चाहिए सिर्फ ये वाली। व्यू में देख लेते हैं कि हमें आउटलाइन कितनी चाहिए। ये यहाँ से ये सिर्फ इतनी आउटलाइन चाहिए हमें। तो मैं क्या करूँगा, ये वाली मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि वो हमें चाहिए नहीं। तो इसका मैं अब लेता हूँ ऑफसेट। ऑफसेट कौन सा लेना है, किस चीज़ का लेना है? ये जो हमारी पैरापीट इसके ऊपर लगी हुई है, इसकी थिकनेस देनी है 4.5 इंच। अंदर को दे दें बेशक 4.5 इंच, ठीक है। इसको एक्सट्रूड कर दें। कितना एक्सट्रूड करना है, कितनी है ये इसकी पैरापीट? ये पैरापीट देख लेते हैं स्लैब्स में ये कितनी बनती है। ये बन रही है 2 फुट 7 इंच। इसको मैं कर देता हूँ 2 फीट 7 इंच, ठीक है। इसने ये पैरापीट बना दी है इसकी। अब मैं कंट्रोल इसको मैं अनहाइड करके देखता हूँ तो ये बन गई है हमारी इसकी पैरापीट, और यहाँ से ये इसके साथ अटैच हो गई, ठीक है। अब देखें इसमें मसला क्या आ रहा है कि ये स्लैब हमारी यहाँ नहीं, तकरीबन यहाँ तक आनी चाहिए, आगे तक आनी चाहिए। जैसे कि ये एलिवेशन में भी वो बता रहा है कि आपकी स्लैब, वो मैं मैंने बात की थी कि मैंने ज़्यादा डिटेलिंग जो है वो एलिवेशन में की है, प्लानिंग में नहीं मैंने की। तो हमने एलिवेशन को लेके चलना है। तो कैसे, अब ये देखिए ये नीचे डाउन भी हमने इसको करना था, वो भी नहीं किया। ये हम उसको ऊपर ले गए, तो इसको पकड़ेंगे, इसको स्लैब को ही पकड़ेंगे, फ्रंट व्यू में जाएंगे और इसको नीचे की तरफ मूव करेंगे। ये यहाँ से पकड़ के यहाँ तक, ये स्लैब से नीचे इसने थोड़ी सी इसकी बीम जो है वो शो करवा दी है, नीचे से ना कट शो करवा दी है। तो स्लैब इसकी ऊपर होगी। स्लैब का लेवल क्या है, स्लैब का लेवल ये है, और ये इसके नीचे थोड़ी सी पैरापेट है और ऊपर भी पैरापेट है। और फ्रंट व्यू में देखते हैं कि ये चीज़ स्लैब आगे भी मूव हो रही है। तो कैसे हम इसको मूव करेंगे? जो स्लैब है इसके सेगमेंट्स को पकड़ते हैं, फ्रंट व्यू में जाते हैं। चलो इससे आपको मज़ीद आगे कुछ सीखने को मिल गया। तो यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे रख दिया, और एक्सट्रूड पे क्लिक करूँगा तो वो स्लैब इसने आगे मूव कर दिया। इसी तरीके से हम इसके पैरापिट को ही मूव कर लेते हैं। पैरापिट कैसे होगी, ये चीज़ें मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं आगे मूव कर दूँगा यहाँ से पकड़ के यहाँ तक, ठीक हो गया। ये इस तरह का हमारी जो स्लैब आगे मूव हो गया, ये पट्टा इसके अंदर आ गया, ठीक है ना, जैसे व्यू के अंदर है। क्योंकि हमने व्यू और एलिवेशन को लेकर चलना है। प्लान मैंने ये प्लान के जरिए बनाया था, पर प्लान में वो चेंजिंग नहीं की जो मैंने एलिवेशन में की हुई है, ठीक है ना। अगर एलिवेशन का मतलब प्लान में चेंजिंग करूँगा तो ये चीज़ जो प्लान में यहाँ पे शो करवाई हुई है ये आगे मूव होगी, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पे कॉलम शो हो रहा है,
यहाँ पे एलिवेशन में शो हो रहा है पर व्यू में नहीं हो रहा, ठीक है ना, वो शो नहीं करवाया था। वैसे होगा, ये रहा वो कॉलम, शो होगा पर एलिवेशन की वजह से ज़्यादा खूबसूरत ऐसे ही लग रहा था पेश। आप कर भी सकते हैं इसको, तो अगर हम मॉडल बना रहे हैं तो अगर करना हो तो हम इसको कर देंगे एक्सट्रूड, पर एलिवेशन में हमें यहाँ पे शो करवाएगा। अच्छा, ये पैरापेट लग गई है, अब हमने इसके ऊपर रेलिंग भी लगानी है, तो रेलिंग भी देखेंगे कि कैसे लगानी है, वो भी सीखेंगे इसी क्लास में इंशाल्लाह। अच्छा, ये पैरापेट मैंने यहाँ पे बनाई थी, ये पैरापेट अब 1 इंच की तो नहीं ना होगी, चीज़ें हमने सिर्फ फ्रंट से दिखाने के लिए ये मैंने 1 इंच का लगा दिया है, और ये इस तरफ को दीवार इसकी मोटी हो गई यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से नहीं हो गई, यहाँ से इसको मोटी करना पड़ेगी दीवार को। अगर हम फ्रंट से देख रहे हैं तो वो हमें नजर नहीं आएगी, इसलिए वो मैंने बनाई नहीं है, ठीक हो गया। और ये हम देखें तो ये इस तरफ को भी जा रही है, पैरापेट इसकी इस तरफ को भी जा रही है, तो मैं यहाँ पे बॉक्स लगा लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वही इसने इस तरफ रिमूव कर दिया, इसको पकड़ूंगा, इसको पकड़ूंगा, इसको एक ऑब्जेक्ट बनाना है मैंने, ये इसको आप वैसे ही थोड़ा सा और पीछे निकाल दें, इसको पकड़ के यहाँ रख दिया। अब मैंने यह एक ऑब्जेक्ट बना, मैं दोनों को सिलेक्ट किया और ग्रुप कर दिया। ग्रुप से क्या होता है कि ये दोनों को इसने मिला दिया आपस में, ज्वाइंट नहीं किया, सिर्फ एक ग्रुप उसका बना दिया कि आप अगर एक को सिलेक्ट करते हो तो वो दूसरा भी इसका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हैं ये अलग अलग ही, क्योंकि अगर मैं इसको अनग्रुप करता हूँ तो ये देखें अलग अलग हो गए हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ फिर भी ये अलग अलग हो जाएंगे, पर इसके अंदर ये रेक्टेंगल शो करवा रहा है, इसलिए करवा रहा है कि आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये दोबारा उसको ग्रुप कर देगा, ठीक है ना। ओपन में अनग्रुप में यही फर्क है। अनग्रुप में क्या है, वो एक बार सारे ऑब्जेक्ट को अनग्रुप कर देगा, अगर आपने दोबारा ग्रुप बनाना होगा फिर आप इसको एक एक बार सबको सिलेक्ट करोगे फिर इसको ग्रुप बनाओगे। ओपन में क्या होता है कि आपने किसी एक ऑब्जेक्ट में चेंजिंग करनी है ना, तो उसको ओपन करोगे तो उस ऑब्जेक्ट को चेंज करके जब इसको कैंसिल करोगे, यानी कि यहाँ पे आके हम कैंसिल करेंगे तो वो दोबारा सबको आपस में इकट्ठा कर देगा, ठीक है। अलग अलग से करके दोबारा को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो ये हो गया है। अब ये हमारी पैरापेट ये भी चल रही है इसके ऊपर, वो हमें व्यू में वैसे नज़र भी नहीं आएगी, अगर बनानी है तो हम इसी को बना लेते हैं, हम लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पे लगाई लाइन, ये लगाई, ये लगाई, ये लगाई, ये लगाई, पीछे वैसे हम नज़र नहीं आएगी, पीछे वाली हम वो नहीं लगाते, तो वही हमने इसको 4.5 इंच का ऑफसेट दे दिया। अब मैं करता हूँ इसको एक्सट्रूड, कितनी चाहिए ये देख लेते हैं, एलिवेशन से कितनी चाहिए हमें, ये यहाँ से इसकी स्लैब यहाँ पे है 2 फुट 6 इंच की चाहिए, इसको मैं करता हूँ 2 फुट 6 इंच, ये क्या उसके बराबर होगी, ठीक है। अब ये भी पैरापेटी है तो पहले मैं इसको क्या करूँगा, अनग्रुप कर दूंगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके इसको फिर ग्रुप कर दूंगा, ये पैरापेट ने पैरापेट एक ही यानी कि ग्रुप में कर दिए, ठीक है। क्योंकि अब इसको हमें मटेरियल लगाना होगा तो ये आसानी से एक को लग जाएगा, अगर अलग अलग होती फिर इसको मैं अलग मटेरियल लगाता, इसको अलग लगाता, ठीक है। अब मैंने ग्रुप किया तो एक बार ही सबको लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखते हैं और हमने इसमें क्या ऐड करना है। अब हमें लगानी है विंडो, विंडो लगाते हैं, चलो सबसे पहले ये बैंड रह गया, चलो इसको लगा लेते हैं, तो वही इसकी मैं आउटलाइन लेता हूँ पहले, यहाँ तक है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, आप मुकम्मल तौर पे भी लाइन लगा सकते हैं, जैसे वो मैंने दीवारों की लगाई थी ना, सिर्फ आउटलाइन ली थी, वो इसको आउटलाइन लगाई थी, फिर मैंने स्प्लाइन में जाके इसको आउटलाइन इसको दे दी थी यहाँ से, ठीक है ना। अब मैं बेशक ये अंदर वाले ना लगाता, यहाँ से लेके ये सिर्फ यहाँ तक लगा के इसको आउटलाइन दे सकता था, ठीक है ना, कितनी इंच की थी।
तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये इसको बॉक्स से ये बना देता है, आउटलाइन इसकी ना मुकम्मल कर देता है। अब मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ, मुझे ये कितनी चाहिए, ये मुझे चाहिए तकरीबन 1 फीट की या 9 इंच की चाहिए। ठीक है, ये आ गई है। मैं इसको अब लेकर मूव करता हूँ उधर को। ये देखें इसका साल लगा दी, पर ये मुझे अब इधर भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए। इसका क्या तरीका है? तो वैसे बॉक्स लगा लेते हैं आप, क्योंकि हमने ये यहाँ से यहाँ सॉरी यहाँ से लगाते हैं बॉक्स यहाँ तक। ठीक है, इसको नीचे को मूव करके इसको कॉर्नर तक रख दें। ठीक है ना, ये हमें स्लैब यहाँ पे भी चाहिए, जैसे कि हमें यहाँ पे व्यू में नज़र आ रही है कि वो स्लैब पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसको ग्रुप कर देते हैं। अब ये एक स्लैब बन गई। अच्छा, ये मैं कहा में गलती हो गई है अभी, ये स्लैब इतनी बाहर नहीं मूव होगी। ये मेरे ख्याल में ना ज़्यादा एक्सट्रूड हो गई है, ये मुझे सिर्फ 9 इंच चाहिए थी। कितनी हो, 2 फुट चेंज हो गई, तो मैं 9 इंच करता हूँ। और इसको अब देखो मैंने ओपन किया था ये, ठीक है ना, पहले मैंने ग्रुप किया था तो मैंने ओपन करके इसमें चेंजिंग किया था। मैं अब क्या करूँगा, कैंसिल कर दूंगा, तो वो दोबारा इन दोनों को ग्रुप कर देगा। ठीक है, ये फ़र्क था ओपन और अनग्रुप में। तो अब हम विंडो लगाते हैं। विंडो वो मैं बॉक्स लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक बॉक्स लगा देता हूँ एक। ठीक है, इस तरीके से नीचे वाले भी लगा लेता हूँ। ये दरवाजे का भी बॉक्स लगा देता हूँ, इस विंडो का भी बॉक्स लगा देता हूँ, इन विंडोज का भी बॉक्स। ये बॉक्स क्यों लगा रहा हूँ इसका मैं बताता हूँ कि ये बॉक्स किस लिए लगा रहा हूँ। ये नीचे नीचे दी हुई है, ये हम फिलहाल जल्द इसको नहीं करते क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है। ठीक है, इसको मैं एक मूव करता हूँ यहाँ पे, इनको मूव करता हूँ यहाँ पे, इसको मूव करता हूँ यहाँ पे, इसको मूव करता हूँ यहाँ पे। तो ये एक दीवार है ये वाली, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इनको ग्रुप कर लूँगा पहले एक को, जो यहाँ पे मुझे चाहिए, इसको मैंने ग्रुप कर लिया। अब मैंने करना है बुलियन। बुलियन क्या मतलब है, जितने हिस्से पे ये बॉक्स लगाना तो ये इतने हिस्से को यहाँ से खाली कर देगा दीवार के अंदर से। ठीक है ना, तो हमने इसके अंदर विंडो लगानी है। तो इसको दीवार को मैं सिलेक्ट किया, ज्योमेट्री पे गया, तो स्टैंडर्ड में जाके कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे चला गया। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा प्रो बुलियन, इसको किया सिलेक्ट, स्टार्ट पिकिंग, और जो बॉक्स है वो किसी एक बॉक्स का ग्रुप किया हुआ है, तो फिर किसी भी एक बॉक्स को आप सिलेक्ट कर लें, क्लिक कर दें। ठीक है ना, अगर ग्रुप नहीं किया हुआ फिर वो आपको एक एक करके क्लिक करना पड़ेगा। मैंने ग्रुप किया हुआ, मैं इसको एक बार सिलेक्ट करूंगा तो वो सारे इसको बुलियन कर देगा। ठीक है, अब ये देखिए इसने बिल्कुल मुझे ना खाली कर दी, यहाँ से हमारी विंडो की जगह बन गई है लगाने की। तो इस दीवार का हमें अलग से करना पड़ेगा। तो वही, अगर इस दीवार में ये बॉक्स आ रहे हैं, हाँ ये साइड पे भी दरवाजा एक है, साइड वाला भी लगा लेते हैं। इसकी कितनी हाइट है बॉक्स की हम देख लेते हैं, 8 फुट 3 इंच आ रही है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 8 फुट 3 इंच का हाइट का एक बॉक्स लगाएंगे यहाँ पे। ये दरवाजा लगा हुआ है ड्राइंग रूम का बाहर से। ठीक है, 8 फुट
अच्छा, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। 8 फुट 3 इंच है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैसे चेक किया था, ये बॉक्स लगा हुआ है तो मैंने इसकी मॉडिफाई में जाके पैरामीटर में जाके इसकी हाइट, ये हाइट नहीं आ रही है, इसकी लेंथ में हाइट बता रहा है, ठीक है ना, जो वाई में है ना, तो ये इसकी हाइट बता रहा है, वो हमने मूव करके देख लेना है। कंट्रोल Z करूंगा, वापस में पे आ जाऊंगा, तो ये 8 फुट 3 इंच बता रहा है, ठीक है ना। ये इसकी विड्थ आ रही है, ये इसकी हाइट है। हाइट मतलब ये इसको इस तरफ से इसको वो कर रहा है, ठीक है। इस तरह मैंने अब ये बॉक्स लगाया, ये 8 फुट 3 इंच का, ठीक है ना। इसको हम पकड़ कर, अभी ये 4.5 इंच का लगा हुआ है, ये मुझे चाहिए, ये हम जितनी थिकनेस दीवार की है ना, उससे हमें ये ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि अगर दीवार से लेफ्ट राइट ये बढ़ा हुआ होगा फिर ही बुलियन होगा, ठीक है ना। अगर मैं इस हालत में बुलियन करूंगा तो ये दीवार के अंदर बुलियन नहीं करेगा, तो इसके लिए मैंने इसकी विड्थ को ज़्यादा करूंगा, ठीक है ना। अब देखें, इधर को भी हो गया और अंदर की तरफ भी हो गया, तो अब इसको मैं करता हूँ इस दरवाजे के बराबर, क्योंकि इसके लेवल पे है, ठीक है। तो अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उनको, अब ग्रुप कर लेता हूँ, वही स्टैंडर्ड में जाके बुलियन और एस ऐसे इनको बुलियन कर देना, ये चीज़। ये है F3 प्रेस करोगे ना तो आपको ये 2D में बताएगा, ठीक है ना। आप डेप्थ भी देख सकते हो, यहाँ से अंदर की दीवार भी देख सकते हो, अंदर जो भी हो रहा है। तो अगर F3 दोबारा करोगे तो ये इसको सॉलिड कर देगा, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे ये दीवार रह गई हमारी, ये वाली दीवार, ये फुल ऊपर तक जा रही है। ये हम बॉक्स के जरिए लगा लेते हैं, इसको यहाँ से पकड़ा यहाँ तक और हाइट यहाँ तक, ठीक हो गया, ये बराबर आ गई है। ये इसका कॉलम आ गया, यहाँ पे ये गेट का कॉलम हो जाएगा, ये वाला गेट का कॉलम हो जाएगा, ये वाला भी गेट का ही हो जाएगा। तो इधर हमारा गेट हो गया। अच्छा, अब हमने इसमें मजीद क्या काम करना है, हम एलिवेशन में देखते हैं कि और क्या चीज़ रह गई है बनने वाली। अच्छा, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इतना मटेरियल जो है वो इस पे अलग अप्लाई हुआ हुआ है, ये इस हिस्से पे अलग अप्लाई हुआ हुआ है, इस पे अलग हुआ हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका तो क्या है कि जिस जिस हिस्से पे मटेरियल लगना है ना, हम उसको डीटैच कर लेंगे, या फिर हम एक पतली सी, जैसे ये हमने 1 इंच की लगाई है, वो हम आधी या उससे भी आधी सवा की जो है वो एक बॉक्स लगा लेंगे, ठीक है ना। और जितने हिस्से पे यहाँ पे जो लगा हुआ है उतने हिस्से पे हम लाइन लगा के इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। तो वो मैं बता रहा हूँ कि वो जब मटेरियल पे जाएंगे तो फिर हम उसको लगा दोबारा से कर लेंगे, अभी हम इसका मॉडल कंप्लीट कर लें। तो अब हम इसकी लगानी है, ग्रिल लगानी है, वो हम लगा लेते हैं। कैसे लगेगी वो, हम लाइन लेके, ठीक है ना, ये लाइन लगाई, ये लाइन चाहिए थी मुझे सेंटर में कैसे होगी, एक तो ये है कि मैं अब इसका ऑफसेट लूंगा यहाँ से, ठीक है ना। 4.5 की है तो मुझे ये तो 2.5 माइनस में चाहिए, ठीक है ना। अब ये सेंटर में लग गई है, तो मैं बाहर वालों को क्या करूँगा, डेड कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसे डील कर दिया। अब ये सेंटर में सिर्फ मुझे लाइन, सेंटर की लाइन रहेगी, ठीक है ना। इस तरीके से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। दूसरा तरीका क्या था, यहाँ पे एक लाइन लगाई, एक यहाँ पे लगाई, क्यों लगाई, क्योंकि मुझे इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगर ये लाइन यहाँ पे ना होती तो यहाँ पे मुझे मिड पॉइंट नहीं मिलता, ठीक है ना। ये पॉइंट मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये पॉइंट नहीं मिल रहा। मैंने यहाँ पे लाइन इसलिए लगाई है कि मुझे यहाँ पे पॉइंट मिल जाए मिड का, ठीक है ना। अब मैं लाइन लगाता हूँ, ये मिड आ गया, ये मिड आ गया और ये इसका मिड आ गया, ठीक हो गया। अब ये देखिए इजीली लाइन लग गई।
अब इसकी कितनी हाइट है, हाइट देख लेते हैं, 2 फीट की है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टैंडर्ड पैरामीटर में जाके ठीक है AEC पे जाता हूँ, रेलिंग पे जाता हूँ और पिक रेलिंग पाथ देता हूँ। पिक रेलिंग पाथ वो कौन सा होगा, वो जो हमने लाइन लगाई होगी वो होगा, ठीक है ना। यानी कि वो इतने हिस्से पे रेलिंग को अप्लाई करेगा। अब ये देखें, इसको ऐसे घूम के जाना चाहिए था पर इसने शॉर्टकट मार लिया। तो ये कैसे हल होगा मसला, इसी के रेलिंग के उसमें जाएंगे आप पैरामीटर में, तो यहाँ पे सेगमेंट्स दे रहा है, इसका सेगमेंट्स हम ज़्यादा कर देंगे, 150 किया। तो ये इसने सेगमेंट्स बना के, यानी कि इसके टोटे टोटे बना के, जैसे हम ऐसे समझ लें कि इसके थोड़े छोटे बॉक्स बना के इसने ऐसे इसको मूव कर दिया। अब जितने ज़्यादा बॉक्स आप ज़्यादा बनाओगे ना, ये उतना ही अच्छे तरीके से यहाँ पे फिट हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे नहीं ज़्यादा बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये मैश होती है, मैश जब हैवी हो जाए ये फिर वो आपके सिस्टम को हैंग कर देती है, ठीक है ना। फाइल को भी सेव करते रहें साथ साथ। पर मुझे ये चाहिए, व्यू में देखते हैं कैसी आ रही है, गोल आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चौरस है, इसको मैं स्क्वायर में है तो इसको मैं राउंड कर लेता हूँ, इसको भी राउंड कर लेता हूँ। पहला राउंड ये था, दूसरा ये है, तीसरा भी ये, इसके अंदर जो चल रहे हैं वो वाले, ठीक है। इसकी हाइट कितनी थी, 2 फीट। तो हाइट मैं यहाँ से कर लूँगा 24 इंच, 2 फुट हो गया, ठीक है ना। अब ये सेंटर वाला जो इसका चल रहा है रेलिंग का वो चल रहा है, वो ये नहीं होगा, वो कहाँ से खत्म होगा, ये चीज, ठीक है ना। लोअर बता रहा है, लोअर रेल, ठीक है ना। इसको हम वो 1 था, हमने इसको 0 कर दिया। अभी ये रेक्टेंगल नहीं, ये राउंड नहीं हुआ, तो यहाँ पे इसको राउंड कर देते हैं। अब ये मुझे ज़्यादा चाहिए, व्यू में देखें तो 4-5 आ रहे हैं, तकरीबन 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्पेसिंग पे, ये देखें जितनी मर्जी बढ़ा लें आप, जितनी आपको चाहिए, ठीक है ना। हमारे पास वहाँ 3 थे, चलिए हम इसको यहाँ पे 3 कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देना। अच्छा ये तो लग गई। अब मुझे चाहिए इसका ग्लास, ग्लास के लिए मेरे पास, अच्छा अब मैं इस लाइन में अगर कोई एडिट करूंगा ना, यानी कि इसको आगे पीछे मूव करूंगा, तो रेलिंग भी उसके साथ ही मूव करेगी। तो इसलिए मुझे इस लाइन की कॉपी लेनी पड़ेगी, कॉपी, कंट्रोल C कंट्रोल P, कॉपी लेनी है, इंस्टेंस नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अब अगर मैं इस कॉपी ली हुई लाइन को एडिट करता हूँ, मूव करता हूँ, तो वो नहीं होगी, क्योंकि वो ये वाली लाइन है। इसको मैं अब एक्सट्रूड करता हूँ, क्योंकि मैंने ग्लास बनाना है। एक्सट्रूड किया, कितना, 2 फुट की थी ना हाइट इसकी, तो मैं इसको 2 फुट 11 इंच, 1 फुट 11 इंच कर लूँगा। यानी कि अगर मैं पूरा 2 फुट करूँगा तो वो यहाँ पे से ग्लास नजर आएगा, ठीक है ना। अब रेलिंग के अंदर ये छुप गया। अच्छा ये बिल्कुल लाइन बहुत, यानी कि एक लाइन ही है। मुझे इसकी थिकनेस भी चाहिए ग्लास की, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कमांड अप्लाई कर रहा हूँ शेल की, SH करोगे तो यहाँ पे शेल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इसको अमाउंट इसने 1 इंच कर दिया है बाहर की तरफ, मुझे हम बाहर की तरफ नहीं, इसको 0 करते हैं, इसको इनर की तरफ 1 कर देते हैं, ये 1 यहाँ पे करते हैं, इसको 1 नहीं 0.25 कर देते हैं, ठीक है। थिकनेस पे लिख दी। अच्छा ये भी हो गया। अब विंडोज लगा लेते हैं, विंडोज। अच्छा हमने सेम ये इसी तरह की विंडो लगानी है। इसको मैं पकड़ता हूँ, इसको भी पकड़ता हूँ, इसको लेते हैं सामने अपने। अब मैं जाता हूँ विंडोज में, यहाँ पे करता हूँ मैं फिक्स विंडो। स्लाइडेबल होती है ये बाहर, पर यहाँ मैं फिक्स लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको एडिट करना है।
मैं इसको सेंटर से पकड़ूंगा, यहाँ पे मैं बिल्कुल बाहर नहीं लगा रहा, ठीक है ना। बाहर लगाएंगे मैं इसको अंदर की तरफ लगा रहा हूँ, सेंटर से सेंटर तक और बैक, ठीक है ना। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट आपने कवर करने होते हैं। तो ये तो बिल्कुल ये प्लेन है, तो इसके हम पार्टीशन कर लेते हैं। एक ये चाहिए और 3 ये चाहिए, सॉरी 2 हैं तो हम इसको 2 कर लेते हैं। तो इसकी थिकनेस हमें बहुत बारीक सी लग रही है, इसको हम 2 इंच कर लेते हैं, तो वो इसकी विड्थ ज़्यादा होगी। अब देखें कि ये सिर्फ यहाँ तक है और ये हिस्सा हमारा ज़्यादा है विंडो का, ये कम है। तो हम क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे। एडिटेबल पॉली की हम इस पे कमांड अप्लाई करेंगे, ईडी करेंगे तो एडिट पॉली आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं पकड़ता हूँ, इसको तो यहाँ पे मूव करता हूँ और इन हिस्सों को पकड़ के यहाँ पे कर देता हूँ। ये हमारी वही विंडो बन गई, ठीक होगा। अब नीचे वाली विंडो हमारी डिफरेंट है इससे, यानी कि वो इस तरफ थी, ये इस तरफ है। अब बेशक इसी को पकड़ के न्यू विंडो ना लगाओ, इसी को पकड़ के नीचे मूव करो, ठीक है। और इसको मिरर कर दो, ये मिरर की कमांड है, इस तरफ हो गई है। तो अब ये विंडो छोटी है, क्या करूँगा मैं, इसको यहाँ से पकड़ूंगा, यहाँ से पकड़ के वर्टेक्स के इसको मूव कर दूंगा यहाँ से यहाँ। इसको थोड़ा सा और हम छोटा कर लेते हैं, ये यहाँ, ठीक है। इसने इस तरफ ही दिए हुए हैं, चलो हमने अगर इधर कर लें तो कोई मसला नहीं है। अगर उधर ही लगाना तो आप इसको मिरर कर लो यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसा कर, उसके बाद हमारी ये विंडो रह गई है। ये विंडो बिल्कुल सीधी है, स्लाइडेबल है, तो हम यहाँ पे स्लाइडिंग का भी बता देता हूँ। ये स्लाइडिंग विंडो है, इसको मैं यहाँ से पकड़ूंगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा और चौथा पॉइंट। ये अब इस तरफ मूव कर रहा है तो हम यहाँ पे ये एक चेक मैच को हम अनचेक कर देंगे, ठीक है ना। ये इसने यहाँ पे विंडो लगा दी। अब ये भी विंडो यहाँ पे लगी हुई है, ये देखें, इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। ये चीज़ सेंटर वाला इसमें नहीं है तो हम सेंटर वाला इसमें ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे वो आपको नज़र आ रहा है, एलिवेशन में देख लेते हैं, इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये सेंटर में नहीं है और ये इस तरफ है। अब हमारी आ गई हैं ये वाली विंडोज़ वॉशरूम की, इसमें हम फिक्स क्लास लगा देते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल विड्थ हमने 2 इंच की थी ना फ्रेम की, तो हम इसको 1 इंच कर देते हैं ताकि कोई विंडो, इसको हम बिल्कुल उसको 1 पे कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम नीचे कॉपी कर देते हैं यहाँ से पकड़ के यहाँ, और ये शिफ्ट के जरिए किया है, ठीक है ना। एक तरीका क्या है कॉपी करने का, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया और यहाँ से पकड़ के यहाँ रख दिया, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है कि ज़्यादा अगर हमें कॉपी करनी है तो यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे, इसको पहले डिलीट करते हैं, इस वाले को यहाँ से पकड़ूंगा, शिफ्ट प्रेस किया, इस पॉइंट से पकड़ के इस पॉइंट पे छोड़ दिया। जब आप छोड़ेंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा कि कॉपीज चाहिए, इंस्टेंस चाहिए। मुझे कॉपी चाहिए, कितनी कॉपी चाहिए, मुझे 2 चाहिए, ठीक है ना, एक ये और एक ये वाली। यहाँ पे 1 है तो मैं इसको 2 कर दूंगा, तो वो अगली कॉपी खुद ब खुद उसको अगर मूव कर देगा। स्पेस बिल्कुल सेम होनी चाहिए, अगर स्पेस नहीं होगी तो वो कॉपी तो कर देगा पर वो उस जगह पे जाके नहीं लगेगी जहाँ पे हम चाह रहे होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे लग गई है। और इसमें अब हमने पोर्च ऐड करना है, पोर्च किस फर्श ऐड करना है, वो हम कर लेते हैं, चलें ऐसे कर लेते हैं।
इसको मैं अपना सामने लेके आता हूँ। ठीक है, से चीज इसको मैं करता हूँ एक्सट्रूड 1 फुट। अब ये जो आगे रह गया जो हमारा बन जाएगा लॉन, वो कैसे बनाना है कि यहाँ पे लाइनें शो नहीं हुई, बहरहाल आप कर लें, रेक्टेंगल लगा लें यहाँ पे। रेक्टेंगल लगा के जो उसके दो दूसरे वाले सेगमेंट्स है, ये वाला ये हम डिलीट कर देंगे और इसके हम ले लेंगे आउटलाइन। कौन सी आउटलाइन? ये वाली, ठीक है ना। इसको कर लो 4.5 इंच, एक्सट्रूड कर लो 18 इंच। ठीक है, अब इसके अंदर का जो होगा वो हम क्लोन कर लेंगे। यहाँ पे बॉक्स लगा दो, बॉक्स को यहाँ से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि ये फर्स्ट लेवल है, और इससे हम थोड़ा सा नीचे करेंगे क्योंकि ये नीचे ही होता है। अगर इधर से बढ़ रहा है तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये इधर उसने दीवार थोड़ी सी हाइट पे शो करवाई हुई है, आपने करवानी है करवा दें, नहीं करवानी यहाँ पे जोड़ दें, और आप साइड के हिसाब से देख लेंगे। यहाँ पे हमारे कॉलम आ जाएंगे। ये भी हम इसको भी 2 फुट का कर लेते हैं। एक यहाँ पे कॉलम था, इसको भी हम, अच्छा अब यहाँ पे बेशक कमांड दो, इसको जो 2 फुट करना चाह रहे हैं तो ये पहले 2 फुट की एज पे जाकर क्लिक कर दो, ठीक है ना, वो उसके बराबर इसको एक्सट्रूड कर देगा। अब हमें यहाँ पे रैंप चाहिए, रैंप के लिए क्या करेंगे, हम इसको बॉक्स लगाएंगे एक। ठीक है, बॉक्स रैंप चाहिए यहाँ तक 1 फुट तक की हाइट, ठीक है, और 1 फुट के लिए हमें तकरीबन 5 फुट चाहिए होता है आगे की तरफ। तो इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लगाया, और इसके हम इसको हम एडिटेबल पॉली भी कर सकते हैं और इसके अंदर FFT भी लगा सकते हैं। FFT का हम तकरीबन सेम एडिटेबल पॉली की तरह ही है। वो क्या करेगा, वर्टेक्स वर्टेक्स को आपस में मिला देगा। मुझे ये वर्टेक्स जो है वो नीचे मूव करने हैं। पहले एडिटेबल पॉली से करके दिखा देता हूँ कि मैंने ये वर्टेक्स पकड़ा, ये पकड़ा, और इसको मूव कर दिया है यहाँ, ठीक है ना, ये रैम बन गया। दूसरा तरीका क्या था कि अगर आप एडिटेबल पॉली नहीं लगाते, FFD लगाते हैं, FFD 2x2x2 लगानी है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि आपने ये वर्टेक्स पकड़ना है, ये पकड़ना है, और इसको ऐसे ही नीचे मूव कर देना। ओके हो गया। अच्छा ये यहाँ पे प्लेन है, हम यहाँ प्लेन लगा लेते हैं। प्लेन होता है कि इसकी थिकनेस नहीं होती है बिल्कुल, यानी कि इसकी थिकनेस 0 होती है, ठीक है ना। ये लगाया कि यहाँ पे हमारे ग्रास वगैरह या पौधे वगैरह लग जाएंगे जैसे यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर इसकी भी आप आउटलाइन देना चाह रहे हो, यहाँ पे आउटलाइन दे दें कि जैसे इन्होंने ये दी हुई है। ठीक हो गया, तकरीबन मॉडल हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ये स्टेप दिया हुआ है, यहाँ पे ये स्टेप भी एक दे लेते हैं। ये स्टेप है, सॉरी यहाँ पे लाइन लगानी है। इसको मैं कर लेता हूँ एक्सट्रूड चेंज। इसको इसके लेवल पे करना है तो यस, कॉर्नर पे जाकर करती है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्बल लगेगा और यहाँ फेस पे भी मार्बल लगेगा, तो उसके लिए हमें लाइन एक और चाहिए होगी कि जो, क्योंकि मैं अगर इस दीवार पे मटेरियल लगाऊंगा ना तो वो यहाँ पे भी वही चलेगा। जब जब मैं चाह रहा हूँ जो मैं इस पे लगाऊँ वो यहाँ पे लगे, तो मुझे यहाँ पे एक और लाइन लगानी पड़ेगी। इसको एक्सट्रूड करना पड़ेगा 6 इंच, इसको बराबर हो जाएगी, और मुझको इसको देनी पड़ेगी थिकनेस। थिकनेस कैसे होगी, वही शेल के जरिए अंदर की तरफ, ठीक है। क्या हो गया, सो और काम करना है, और काम कर दो 0.15 कर दो, ठीक हो गया। अब ये और ये एक प्रोजेक्ट है, हम इसको बॉक्स कर लेते हैं क्योंकि इस पे हमें एक मटेरियल चाहिए। अच्छा अब देखते हैं कि क्या क्या हो गया, क्या क्या रह गया। अभी हम इसको बंद कर लेते हैं स्लैब को ऊपर से।
अच्छा दोस्तों, ये मैंने बहुत जो है आराम के साथ तसल्ली के साथ ये किया है, वरना मैं अगर स्पीड मारता तो कब का कर लिया होता। सिर्फ ये आप लोगों के लिए कि आप अच्छे तरीके से इसको सीख लें। ठीक है, ये हमारी स्लैब लग गई है। और इधर पैरापेट नहीं बना, इधर पैरापेट बनेगी क्योंकि हमने यहाँ पे हम यहाँ पे लेंगे ना तो नज़र ही नहीं आएगा, फायदा ही नहीं है इसको बनाने का। अच्छा, आप देखते हैं और इसमें मजीद क्या चीज़ें रह गई हैं। ये बैंड भी चल गया, ये भी चला गया, पैरापेट भी हो गई है, विंडोज़ भी हो गई हैं, ये भी हो गई है जी। बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है हमारा व्यू। अभी रोड भी चल लगा ही देते हैं। रोड आप प्लेन के साथ भी लगा सकते हैं, बॉक्स के साथ भी। अगर थिकनेस देनी है फिर आप बॉक्स के साथ लगा दें। 0.15 करते हैं इसको। ये इसकी लेंथ है, इसको करते हैं 35 फीट। कितना चौड़ा है, और इसको जितना मर्जी बढ़ा लेगा, कौन सा हमें साइडों से नजर आना है। इसको 150 फीट कर लें। ठीक है, ज़्यादा चौड़ा हो गया, इसको 35 कर लें। ठीक है, इसको पकड़ के यहाँ पे रखते हैं। अब देखते हैं कि रैंप कहाँ, यहाँ पे आप टक बना हुआ है, हमें इसको बराबर करना है। मूव करेंगे यहाँ पे, इसके बराबर हो गया रोड। ठीक है, अब ये रोड भी लग गया है। अब हमारे रह गए हैं डोर्स। डोर हम वैसे इसके मॉडल भी मिलते हैं, नेट से हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब 3D के अंदर भी होते हैं, बाय डिफॉल्ट होते हैं। हम यहाँ पे डोर पे जाएंगे, बेबल डोर लगा देते हैं। यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल है कर देंगे, डबल है तो डबल कर देंगे। पहले में देख लेते हैं कि सिंगल शो करवाया हुआ है जी, ये सिंगल है, ये भी सिंगल शो करवाया है। अगर डबल कराना हुआ डबल भी करा सकते हैं। ये लग गया डोर एक, और इसका डोर इसके साथ विंडो भी है, तो हमें प्लान को भी साथ लाना पड़ेगा विंडोज के लिए। ये प्लान है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक डोर है हमारा सिर्फ। तो यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, और बाकी ये जो जगह बचेगी ये है विंडो की जगह। अब ये देखेंगे पल्ला काफ़ी आगे लगा हुआ है, इसके हम सेटिंग में जाएंगे। अगर डबल डोर करना है यहाँ पे क्लिक करोगे जो डबल डोर कर देंगे इसको। ठीक है ना, सिंगल है सिंगल, ये ओपन के लिए है अगर इसको ओपन करना है अपने। पर मुझे ये चाहिए कि मैं चाह रहा हूँ ये चीज़ चाहिए मुझे, पल्ला यहाँ पे चाहिए, इतने पीछे नहीं मुझे पल्ला चाहिए। तो इसको इसका बराबर कर दो यहाँ। ठीक है, ये दरअसल हम इतने ये डोर यूज़ ही नहीं करते हैं, हमारे पास ये ब्लॉक होते हैं तो वो हम ब्लॉक ही लगाते हैं। अब यहाँ हमें लगानी है विंडोज़, फिक्स विंडोज़ इसको साथ लगेगी। ठीक है ना, ये बराबर में ही लगेगी। अब ये डोर ऊंचा जा रहा है, विंडो नीचे जा रही है, ये वही मसला कि ये मैक्स का डिफ़ॉल्ट डोर है। इसको हम एडिट कर लेते हैं, एडिट करके इसको इसके बराबर कर देते हैं, ऐसे पकड़ के इसको बराबर कर दिया। ठीक है, और इसको यहाँ कर दिया, इसको इधर कर दिया। ठीक है, इधर से विंडो के साथ होगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इसके टेक्सचर हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे मटेरियल अप्लाई करेंगे, इसकी लाइटिंग को देखेंगे और इसको रेंडर भी करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोगों ने मुझे ये ज़रूर बताना है कि अगर आप लोगों ने ऑटोकैड
अगर सीखना चाह रहे हैं तो मैं इसकी क्लासेस भी साथ साथ स्टार्ट कर देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। तो आपके लिए अल्लाह हाफिज़।